नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दिन वार्ड क्रमांक 26 की भाजपा पार्षद प्रत्याशी परवीन वाशी खान गाजे बाजे के साथ चुनाव प्रचार पर निकली और जनसंपर्क कर वार्ड के लोगों से इस बार भाजपा को जिताने आग्रह किया। परवीन वाशी खान लगातार जनता के बीच जा रही हैं और एक बार सेवा का मौका देने की बात कह रही हैं। परवीन वाशी खान जन सेवक के रूप में वार्ड की जनता की सेवा करना चाहती है। परवीन वाशी खान का कहना है कि जब वो जीत के आएंगी तो वार्ड के विकास को प्राथमिकता देगी। साथ ही वार्ड में होने वाली मूलभूत समस्याओं को दूर करने हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड में होने वाली पानी की समस्या के निराकरण को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। परवीन वाशी खान ने कहा कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है, जिसके लिए वार्ड को भी स्वच्छ सुंदर बनाना है और इस बार वार्ड क्रमांक 26 में कमल खिलाना है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव शुरू होने में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी समर की सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। साथ ही प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेजी से बढ़ गई हैं। रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में परसदा वार्ड नंबर 9 यातायात नगर की ओर से चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी दुर्गेश कौशिक और उनके समर्थक अंतिम दिन भी चुनाव प्रचार करने का एक मौका छोड़ने से भी नहीं चूके। रविवार को अन्य दिन की अपेक्षा भाजपा प्रत्याशी दुर्गेश कौशिक और उनके समर्थकों में चुनाव प्रचार को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साह रहा। वहीं कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक सहित महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी पहुंची थी, जिन्होंने गाजे बाजे के साथ वार्ड नंबर 9 में रैली निकालकर आम जनता से निकाय चुनाव में भी बीजेपी का समर्थन करने अपील की। इस दौरान बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने नाक अपने कान तक नहीं बचा सकी, ठीक उसी प्रकार निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश कौशिक ने कहा कि बीजेपी की मंशा साफ है। इस बार चुनाव के बाद वार्ड की आम जनता को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पूर्व में लगने वाले अत्यधिक दस्तावेज की बाध्यता को खत्म किया जाएगा। उन्होंने वार्ड नंबर 9 यातायात नगर की जनता से भरपूर समर्थन मिलने की बात कही है। अच्छा मैं काम किया हूँ और आप देख भी रहे हो कि आज हमारा आखिरी चुनाव का प्रचार है। हमारे बीच में हमारे गांव के सम्मानीय धर्मलाल कौशिक जी, हमारी महापौर की प्रत्याशी श्रीमती पूजा विधानी जी आज हमारे साथ में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनताओं का अपार भीड़, अपार समूह हमको समर्थन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो 5 साल में नगर निगम बिलासपुर का जो विकास रुका हुआ था, इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार आने से बिलासपुर के विकास को गति मिलेगा और हम सब मिलकर पूरे नगर निगम बिलासपुर क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। निकले हैं, आपको रैली ने रैला दिखाई दे रहा है, कार्यकर्ता ने आपको आम मतदाता दिखाई दे रहा है और अपार जन समर्थन लोगों को मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। पिछले समय भी हम बहुत अच्छा वोट से जीते थे, 500 से ऊपर वोट से जीते थे और इस बार हमारा वोट का परसेंटेज और वृद्धि होगा। पूजा विधानी जी और दुर्गेश हमारे कौशिक जी ऐतिहासिक वोट से यहाँ पर विजयश्री करेंगे, क्योंकि विधानसभा में हमको उन्होंने जिताया है, लोकसभा में जिताया है और तीसरी सरकार बनाने के लिए लगभग सभी सहमत हैं। अच्छा वातावरण है और मैं समझता हूं कि लगभग वन साइडेड जीत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप किस तरह से देखते हैं? पूरे प्रदेश में भाजपा में वातावरण है, पूरे देश में वातावरण है। आप देख रहे हो कि जहां साथ मिल रहा है, जनता बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि चुन के आए, महापौर चुन के आए, तो बिलासपुर के और शहर का जो विकास रुका हुआ है 5 साल से, उसको गति मिले और सुचारू रूप से अच्छे से प्लानिंग के साथ हो, ये आस लगाए हुए जनता बहुत अच्छा हमको समर्थन मिल रहा है। तो इसके साथ ही आप पीछे देख रहे हैं, अपना कैमरा घुमा लीजिए,
धर्म भैया के नेतृत्व में जो है बड़ी संख्या में पूरी परिषदा के कार्यकर्ता और पूरी जनता हमारे साथ है, समर्थन के साथ जो है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पिछले 5 साल कुछ विकास नहीं हो सका है। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी जो भी है, ये 13 महीने में करने का काम किए हैं। यहाँ पर काम जो है निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार के साथ है। आने वाले समय में हम लोग ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, ये बिलासपुर को बहुत सुंदर और स्वच्छ बना के जो है जनता को सौंपने का काम करेंगे, जनता के अनुरूप काम करेंगे। पूरे 70 वार्डों में दौरा कर लिया, आज आखिरी दिन है, कैसा रिस्पॉन्स जी, और आज कुछ वार्ड बचे हैं, उसको भी आप आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। बिलासपुर निगम चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन भी क्षेत्र में धुआंधार जनसंपर्क अभियान चला, जहां निकाय चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही शिवसेना के महापौर प्रत्याशी रेवती यादव ने भी सरकंडा क्षेत्र में धुआंधार जनसंपर्क अभियान चलाया। आपको बता दें कि नगर निगम महापौर में चुनाव अपने पुरजोर में है। सभी 8 महापौर प्रत्याशी अपना भाग्य महापौर बनने व विकास लाने आजमा रहे हैं। वहीं उनमें से रेवती यादव शिवसेना पार्टी से तीर कमान धनुष बाण निशान पर महापौर की दौड़ में सबसे आगे दिख रही हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण मूल ओबीसी वर्ग की महिला है। छत्तीसगढ़िया के साथ बिलासपुर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सभी वार्डों में रेवती यादव का सतत संपर्क करीब करीब पूर्ण कर लिया गया है, जहां उनके साथ साथ आम जनता भी वार्डों की जर्जर स्थितियों से वाकिफ है। ऐसे में संजीवनी बनकर उभरी रेवती यादव से बिलासपुर की जनमानस में उत्साह का संचार हुआ है। शिवसेना का मानना है कि जनता विश्वास जता रही है कि रेवती यादव को यादव समाज का जहां पूर्ण समर्थन मिल रहा है, वहीं ओबीसी समुदाय भी अपना समर्थन दे रहा है। साथ ही शिवसेना, जो कि हिंदू धर्म के समग्र उत्थान के लिए कार्य करती है, पूर्ण समर्थन मिल रहा है। चारों ओर समर्थन मिलने से यह स्पष्ट हो रहा है कि बिलासपुर की जनता जहां विकास कार्य के लिए नए प्रत्याशी को चुनने का मन बनाया मैं है। लगभग पूरे 70 वार्डों में जनसंपर्क कर चुकी हूँ और थोड़ा सा बचा उसको भी करते जा रही हूँ। और सभी लोग दोनों राष्ट्रीय पार्टी से नाखुश हो रहे हैं। लोगों को आश्वासन दे रही हूँ कि सभी लोगों को मैं जीतने के बाद सभी जनता का जो सब समस्या है सभी को दूर करूंगी। और मुझे जनता से अपील है कि सब अपना आशीर्वाद दे के मुझे विजयी बनाएं। यहाँ हम लोग आवास आए हैं और काफी दोनों पार्टियों से नाराज यहाँ के वासी दिख रहे हैं और आश्वासन दिए हैं रेवती यादव ने कि मैं जीत के अगर आऊंगी तो आप सभी समस्या को दूर करूंगी। और जो समस्या आ रही नाली पानी बिजली रोड की, वो सभी समस्या को दूर करके आप हमें एक बार जिताने का मौका दें, ये आश्वासन दिए हैं। और मैं अपनी तरफ से एक बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि भाजपा कांग्रेस भ्रमित करती है कि हम लोग उनके पार्टी को सहयोग दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अंत तक हम किसी को सहयोग नहीं देंगे। हम आम जनता से अपील करते हैं। बहुत रिस्पांस मिल रहा है, आप खुद देख रहे हैं। पूरे सब लोग अच्छा भर के आशीर्वाद दे रहे हैं हमारी रेवती भाभी को। और उनका कहना है कि आप अगर अब जीत के आएंगी तो आप सब समस्या को हल करना। इस पर सभी ने भाभी ने आश्वासन दिया है कि हम अगर जीत कर आते हैं तो सब समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर अंतिम दौर में रविवार को क्षेत्र में काफी सरगर्मी देखने को मिली, लेकिन इन सब के बीच बीते पंचवर्षीय में हुए परिसीमन के दौरान जुड़े नए वार्डों में से सिरगिट्टी वार्ड क्रमांक 11 में स्वस्फूर्त उमड़े लोगों का जनसैलाब ने सभी को अचंभित कर दिया। वार्ड नंबर 11 संत कबीरदास नगर की बीजेपी प्रत्याशी केशरी इंगोले के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता बड़ी संख्या में जनसंपर्क रैली में शामिल हुए, जहां बीजेपी प्रत्याशी केशरी इंगोले ने अपने जनसमर्थकों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान महिला और युवा भी बीजेपी प्रत्याशी केशरी इंगोले के समर्थन में स्वस्फूर्त सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे, जिन्होंने वार्ड क्रमांक 11 के नयापारा सहित विभिन्न क्षेत्रों में रैली के माध्यम से लोगों को बीजेपी के पक्ष पर वोट करने अपील की। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी केशरी इंगोले ने बताया कि वार्ड नंबर 11 संत कबीरदास नगर की जनता ने इस बार निकाय चुनाव में कमल खिलाने ठाना है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें बेघर जनता को आवास सहित पक्के मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास देने की बात कही गई है, जिसका लाभ सिरगिट्टी सहित पूरे प्रदेश की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें विजय दिलाती है तो वह वार्ड नंबर 11 की सभी मूलभूत जरूरतों को पूरा करेंगी।
जनता से प्रतिक्रिया के साक्षात प्रमाण देख रहा है कि वार्ड क्रमांक 11 की पूरी महिलाएं कमल छाप के पक्ष में और 11 तारीख के कमल का फूल खिलाने के पक्ष में इतनी जन सैलाब निकली हुई है। जनता समझदार है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। क्या प्रमुख जो काम होंगे जो जीत के बाद सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी? अभी हमें कल ही रात के 11 बजे घोषणा पत्र मिला है, जिसमें जिस एरिया में हम अभी प्रचार करें नया पारा के, वो मतलब मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग के लोग रहते हैं जिनके आवास नहीं मिल पाया, पट्टा नहीं मिल पाया। तो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जो गरीब तत्व के लोग हैं उनको पट्टा दिलाए और उनको आवास दिलाए। अभी और एक घोषणा है कि जिस पास जमीन नहीं है, तो जैसे शहरों में जमीन नहीं, जिस गरीब के पास नहीं रहता तो उसे फ्लैट सिस्टम दिया जाता है, तो वो भी हम प्रक्रिया यहाँ पर लाएंगे। पेयजल एक समस्या रहेगी, गर्मी भी आने वाला है, इसको लेकर किस तरह की? जी बिल्कुल, उसकी प्राथमिकता रहेगी। जैसी गर्मी की समस्या आएगी तो पहले से हम इनकी तैयारी रखेंगे कि जनता को मूलभूत सुविधा पानी उनको दोनों टाइम उनके घर तक पहुँचना चाहिए। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार के अंतिम दिन वार्ड नंबर 63 अरविंद नगर में बीजेपी प्रत्याशी श्याम साहू की रैली देखते ही बने, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने बीजेपी प्रत्याशी श्याम साहू की रैली में शामिल होकर उसे भव्य स्वरूप दिया। जहां आम जनता ने अपने क्षेत्र के अन्य वार्ड वासियों से बीजेपी प्रत्याशी श्याम साहू को ऐतिहासिक जीत दिलाने आग्रह किया। रविवार को अरविंद नगर के विभिन्न हिस्सों में निकली इस रैली में घर से निकलकर जनता ने बीजेपी प्रत्याशी श्याम साहू का स्वागत कर उन्हें अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। आपको बता दें, वार्ड नंबर 63 अरविंद नगर के प्रत्याशी श्याम साहू विगत कई सालों से पार्षद के रूप में सरकंडा क्षेत्र की जनता की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ऐसे में विगत 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के काबिज पार्षद के अभेद किले को भेदने बीजेपी ने क्षेत्र के वरिष्ठ नेता श्याम साहू को मैदान में उतारा है, जिनके समाज के लिए किए जाने वाले कल्याणकारी कार्यों से सभी वाकिफ है। शायद यही वजह है कि वार्ड नंबर 63 अरविंद नगर के प्रत्याशी श्याम साहू को आम जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिन्होंने वार्ड की जनता से अपील की है कि जो विकास अरविंद नगर में विगत 10 सालों में नहीं हुआ, वे उसे इस 5 साल में पूरा कर दिखाएंगे। का आखिरी दिन है और जिस प्रकार हमारे वार्ड के कार्यकर्ता, हमारे वार्ड के मतदाता जो हमारे साथ बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि 11 तारीख के लोग इंतजार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ का पार्षद बनाएंगे। क्या अपील करेंगे आम जनता? मैं लोगों से एक ही अपील करूंगा कि जो 10 साल से वार्ड नंबर 63 में विकास नहीं हुआ है, उस विकास को कराने के भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से विजयी। रविवार को निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ताकत झोंकी। किसी ने जनसभा तो किसी प्रत्याशी ने बाइक रैली निकालकर वोट मांगे। इसी कड़ी में रविंद्रनाथ टैगोर नगर वार्ड नंबर 52 के कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल के समर्थन में जनसंपर्क रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के युवाओं और महिलाओं के साथ कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने क्षेत्र में भ्रमण कर आम जनता से कांग्रेस के पक्ष पर वोट करने अपील की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर अपने विचारों को आम जनता से साझा किया और इस निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर ही भरोसा करने विनम्र आग्रह किया। साफ छवि, शिक्षित और मिलनसार प्रत्याशी दिलीप पाटिल को पार्टी द्वारा चुने जाने से रविंद्रनाथ टैगोर नगर वासियों में खुशी की लहर है। इसका असर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल के जनसंपर्क के दौरान देखने को मिला, जहां लिंगियाडीही, अपोलो चौक सहित वार्ड नंबर 52 के रिहायशी इलाकों के जनता ने उनका समर्थन करने आश्वस्त किया। ये लड़ाई आपके सुख दुख के साथी का है, ये लड़ाई गांव को बचाने का है। हमारे वार्ड 52 में आज तक जितनी भी कमियां रही, मैं उसको चुनाव जीतकर दूर करूंगा। रोड, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करूंगा, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण करवाऊंगा और लोगों से मेरी अपील है, छल में छलावे में ना आए, सही प्रत्याशी को चुने जो गांव का विकास कर सके। मैं इस गांव का बेटा हूं, इस मिट्टी में खेला हूं, इस मोहल्ले के स्कूल में पढ़ा हूं और मेरा बचपना यहाँ गुजरा है। मैं हर किसी के सुख दुख में जाता हूं, हर किसी के सुख दुख में खड़ा होता हूं
आप देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ पड़ा है कि ये आज प्रमाणित है कि गांव का बेटा ही जीतेगा। वार्ड में क्या नया रिकॉर्ड स्थापित हो पाएगा जीत का? नया रिकॉर्ड तो स्थापित होने वाला है। आप देखिए जन सैलाब जो उमड़ा है चुनाव में, इससे कई गुना अधिक जन सैलाब उमड़ेंगे और बढ़ चढ़कर मुझे वोट देंगे। भक्त माता कर्मा नगर वार्ड नंबर 54 में बीजेपी की साख मजबूत करने रानी शैलेश देवांगन चुनावी मैदान में उतरी है, जहां रविवार को वार्ड नंबर 54 में भव्य रैली निकालकर वार्ड की जनता के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित वार्ड की महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, जहां वार्ड के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर बीजेपी प्रत्याशी रानी शैलेश देवांगन के पक्ष पर वोट देने की अपील की। इस दौरान बीजेपी नेता शैलेश देवांगन ने आरोप लगाते हुए बताया कि वार्ड नंबर 54 में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अंबार है, जिसे दूर करने वह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस बार वार्ड में बीजेपी पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि जनता भी जानती है कि वार्डों का विकास कौन सी पार्टी करा सकती है। उन्होंने वार्ड की जनता को भरोसा दिलाया है कि अगर आम जनता बीजेपी प्रत्याशी रानी शैलेश देवांगन को जिताती है तो सबसे पहला काम वो वार्ड में स्थापित तालाबों को अपने मूल स्वरूप में लाएंगे। पहले तो मैं आप लोगों को आईना दिखाने का जो आप लोग बीड़ा उठाते हो हमेशा जनता को जागरूक करने के लिए, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मुद्दाओं तो बहुत सारी है, मुद्दों को लेकर हम लड़े हैं और आज हमारा आखिरी महारैली है। जनता का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। जन सैलाब का जो रैली है, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ हैं उनके द्वारा जो हमने बीड़ा उठाए थे, रोड नाली बिजली सफाई, उसमें मेरे को लगता है कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, बड़े बुजुर्ग के साथ है, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ है और सबसे ज़्यादा तो हमारे विधायक बेलतरा विधान शुक्ला जी छोटा सा एक क्या बोलते कार्यकर्ता को जो मेरी विशेष रानी शैलेश देवांगन है उनके ऊपर जो विश्वास किए हैं, हमारा विश्वास जनता के ऊपर कर रहा हूँ। एक विश्वास के साथ बात को क्या कुछ प्रमुख कामें रहेंगे जीत के बाद? जो पहला काम आप करेंगे क्या? पहला काम तो अपना तालाब का ही है, जो अपने को बहुत सी कष्ट होता है कि कहीं ना कहीं सभी घर में कुछ ना कुछ काम तो होता है, तालाब द्वारा होता ही रहता है। कोई मरनी है नहीं, दोनों तालाब स्कूल शिक्षा के दौर में बच्चे लोग जो पढ़ाई का है वो है, अपने शमशान घाट है, ये सब सारे मुद्दा हैं। और बिजली नल पानी तो ऐसी आम जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या तो तालाब का ही है हमारे वार्ड नंबर 54 भक्त माता कर्मा नगर। बीते 10 सालों से कांग्रेस वार्ड रहे वार्ड नंबर 51 भक्त माता कर्मा नगर में इस बार भी कांग्रेस का परचम लहराने की जोर आजमाइश जारी है, जहां वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी निशा हितेश देवांगन को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके द्वारा विगत 9 दिनों से वार्ड के विभिन्न हिस्सों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच रविवार को भव्य रैली निकालकर कांग्रेस प्रत्याशी निशा हितेश देवांगन ने वार्ड की जनता से इस वर्ष भी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कर उन्हें जिताने अपील की। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने बिलासपुर के वरिष्ठ और चिंगराजपारा के लोकप्रिय नेता अनिल टाहा सहित कांग्रेसी नेता राजेंद्र साहू पहुंचे थे, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निशा हितेश देवांगन के समर्थन करते हुए आम जनता से उन्हें विजय बनाने अपील की। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी निशा हितेश देवांगन ने बताया कि उन्हें विश्वास है कि जिस तरह वार्ड नंबर 54 की जनता विगत कई पंचवर्षियों से कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जता रही है, ठीक उसी प्रकार इस बार भी आम जनता कांग्रेस के समर्थन में ही जनादेश देगी। उन्होंने कहा कि अगर आम जनता उन्हें जिताती है तो वे वार्ड के तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए कार्यकाल का पहला काम होगा। जो भी समस्या चौवन का जो जन सैलाब पूरा घर घर से कोई लाया हुआ भीड़ नहीं है, पूरा घर घर से एक महिलाएं, एक हमारे बुजुर्ग सियान, हमारे युवा साथी निशा हितेश देवांगन के पक्ष में वार्ड भी जीत रहे हैं। हम महापौर भी बना रहे हैं।
पूरा आज बिलासपुर कांग्रेसमय हो गया है। बिलासपुर के 70 वार्ड में कम से कम हम 50 वार्ड जीत रहे हैं, जिसमें से एक वार्ड क्रमांक 54 है, जिसमें से निशा ही दिवांगन भी जीत रही है और हमारे महापौर भी यहाँ से जीत रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 11 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए रविवार को चुनावी प्रचार थम गया। शोर शराबे से प्रचार थमने से पूर्व बिसाहुदास महंत नगर वार्ड नंबर 48 में क्षेत्र के वरिष्ठ नेता डॉक्टर तिलक साहू द्वारा दमखम के साथ मोपका में रैली निकाली गई। उनके साथ हम कदम बनने बीजेपी के कार्यकर्ता सहित आम जनता बड़ी संख्या में पहुंची, जिन्होंने समर्थन रैली का नेतृत्व करते हुए विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन होने के कारण बिसाहुदास महंत नगर वार्ड नंबर 48 के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर तिलक साहू के समर्थकों की भीड़ सैकड़ों में थी, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग सहित युवा वर्ग के लोगों ने स्वस्फूर्त रैली में उपस्थित होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। विगत 15 सालों से मोपका सहित वार्ड नंबर 48 बीजेपी प्रत्याशी तिलक साहू की पकड़ काफी मजबूत रही है। जनसेवक के रूप में जाने जाने वाले तिलक साहू अपनी समाज सेवी कार्यों और जन सहभागिता को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वहीं उनके सरल स्वभाव से क्षेत्र की जनता वाकिफ है। शायद यही वजह है कि पार्टी के साथ क्षेत्र की जनता ने भी इस निकाय चुनाव में उन्हें स्वीकार किया है, जिसका असर रविवार को बिसाहुदास महंत नगर वार्ड नंबर 48 बीजेपी प्रत्याशी तिलक साहू के जन समर्थन रैली में देखने को मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारे जिला के हमारे मार्गदर्शकों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वार्ड नंबर 48 का मुझे पार्षद प्रत्याशी बना करके मेरे वार्ड नंबर 48 के सभी जन का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि 2003 से मैं उप सरपंच के रूप में 2000 से 2005 तक और 5 से 10 तक सरपंच, फिर 2015 से 20 तक सरपंच मेरे मिसेस बन करके जिस प्रकार से लोगों का जो सेवा किए हैं, उससे लोगों में आत्मविश्वास है, मेरे जनमानस में आत्मविश्वास है कि अगर मोपका वार्ड नंबर 48 का कोई विकास करा सकता है तो वह डॉक्टर तिलक राम साहू करा सकता है। और मैं सभी को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि वार्ड नंबर 48 का विकास 70 वार्डों में 10 वार्ड में सबसे ज्यादा विकास होने वाला कोई वार्ड रहेगा तो निश्चित तौर पे वार्ड नंबर 48 रहेगा। यह लोगों की जो चेहरा है, बहुत जगह तो मेरे बोलते हैं आप तो चुनाव जीत गए, क्यों आ रहे हैं? मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए बार बार जा रहा हूं और उनको चेहरा की मुस्कुराहट से यह प्रतीत होता है कि बहुत ज्यादा अंतर से जीत करके मैं निगम में पार्षद बन करके सभी जन का सेवा करने के लिए मुझे सौभाग्य मिलेगा। मैं युवाओं के लिए जिम खाना खुलवाऊंगा, महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें लोन दिला करके सशक्त बनाऊंगा और सभी जहाँ पे रोड की आवश्यकता है, नाली की आवश्यकता है और जहाँ गार्डन की आवश्यकता है, कहीं पे जो कि जनमानस की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हूँ और आने वाला समय में सभी जनता के बीच में रह करके उनका विकास करूंगा, उनके सुख में दुख में रह करके मैं उनके एक सेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में काम करूंगा। आशीर्वाद है कि तिलक साहू बहुत दिन के सामाजिक आदमी है, जन सेवा करने वाला है, हमें न भगवान वाला विजय बनाई और अवश्य बनाई करके मोरमान। वार्ड नंबर 48 के प्रत्याशी डॉक्टर तिलक राम साहू आज 2500 साल से बहुत सारे पदों में रहे हैं। यहाँ की मोपका और पूरे राजकिशोर की जनता उनको बहुत अच्छे से पहचानती है। सरल व्यक्तित्व के इंसान है और महिलाओं के लिए वो बहुत काम करेंगे और सारे वार्डों के पूरे वार्डों के कॉलोनियों के लिए साफ सफाई और उनके के लिए कार्य करेंगे और यहाँ के देवतुल्य मतदाता उनको बहुत पसंद करती है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो भारी मतों से जीत के नगर निगम में पार्षद के रूप में जाएंगे।
वार्ड क्रमांक 24 के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी प्रलय शर्मा रविवार को गाजे बाजे के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकले। प्रलय शर्मा वार्ड के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, जिन्हें एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना सिपह सालार बनाया है। प्रलय शर्मा पार्षद रहने के दौरान कई विकास कार्यों को अंजाम दे चुके हैं। उनकी कड़ी मेहनत से वार्ड मूलभूत समस्याओं से काफी दूर हो गया था। वहीं एक बार फिर प्रलय शर्मा अब चुनावी मैदान में है। प्रलय शर्मा का कहना है कि प्रत्याशी चुनाव के दौरान मूलभूत समस्याओं को दूर करने को लेकर जनता के बीच जाते हैं, पर मैं अगर इस बार जीत के आता हूं तो वार्ड को स्मार्ट बनाने की कार्य योजना पर काम करूंगा। प्रलय शर्मा ने बताया कि वार्ड के कई हिस्से ऐसे हैं जहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे वार्ड के लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए अलग अलग हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कही है। साथ ही वार्ड में प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा ही सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती की जाएगी, जो दिन रात ड्यूटी करेंगे, जिससे वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। वार्ड क्रमांक 24 के कांग्रेस प्रत्याशी जनसंपर्क के दौरान रैली की शक्ल में लोगों से रूबरू हुए और अपने पक्ष में वोट मांगा। प्रलय शर्मा के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने जनता से एक बार फिर प्रलय शर्मा को जिताने आग्रह किया। नगर निगम से एक आम जनता को, आम मतदाताओं को जो अपेक्षा रहती है, उनके घर के सामने का सड़क अच्छा हो, उनके घर के पास का स्ट्रीट लाइट में लाइट जलता हो, उसको स्वच्छ पानी मिले, सफाई हो, नाली का निर्माण अच्छा हो, और छोटी छोटी नगर निगम से मूलभूत जो प्रमाण पत्र है, वो जन्म प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र, विरासत प्रमाण पत्र, ये सब कार्य जो नगर निगम से प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, तो वो बहुत ही आसानी से सुविधाजनक रूप से उनको मिल सके, इस दिशा में हम कार्य योजना बनाएंगे। और जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं, जिनको आवास की समस्या है, उसके लिए योजना बनाएंगे। जो छोटे व्यापारी, फुटकर व्यापारी हो, चाहे सब्जी भाजी काम कर रहे हो, चाहे मध्यम वर्गीय छोटे व्यापारी हो, उनको एक समुचित व्यवसाय करने के लिए स्थान देने की बात हो। स्टूडेंट के लिए तो वाईफाई जोन को हो, लाइब्रेरी का निर्माण हो, ये सारी योजनाएं हमारी प्राथमिकता में रहेगी। तो छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है और उसको प्राथमिकता में लेकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से शहर का जो विकास है वो हम तेज गति से करने में सक्षम रहेंगे। देखिए, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सीधी बात है, स्मार्ट सिटी के 3 स्तंभ हैं: स्मार्ट जनता, स्मार्ट पार्षद और स्मार्ट महापौर। हमारे बिलासपुर शहर में स्मार्ट सिटी की परियोजना चल रही है। हमारे महापौर का एक स्वप्न है कि पूरे वार्डों को स्मार्ट वार्ड की तरफ हम लेके जा रहे हैं। जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा है। आज सुबह से हमारी रैली है, खुद से स्वयं से आकर हमारे भावी महापौर प्रमोद नायक जी का लोग आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मैं अपने वार्ड की बात बोलूं तो मैं पूर्व में भी पार्षद था। मैंने जो कार्य किया था उसका मुझे अब फल के रूप में मिल रहा है। बहुत स्नेह, बहुत प्यार मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि स्वयं ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, स्वयं से आए हुए लोग हैं। हम निश्चित रूप से विजय की तरफ अग्रसर हैं और मैं बहुत निवेदन करता हूं कि 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने यहाँ से निकलकर हमारे भावी महापौर को महापौर के रूप में स्थापित करें। वार्ड की जनता, वार्ड का स्वप्न अब ज़्यादा दूर नहीं है, निश्चित रूप से। शहीद विनोद चौबे नगर वार्ड क्रमांक 32 से भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी ने अपने चुनाव प्रचार को गति देते हुए नुक्कड़ सभाओं और रैलियों के माध्यम से जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और यदि जनता उन्हें बहुमत से जिताती है तो वे वार्ड में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा कराने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। अमित तिवारी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में शहर और वार्ड में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई है, जिससे लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी प्राथमिकता वार्ड का चहुमुखी विकास होगा, जिसमें सड़क निर्माण, स्वच्छता, जल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना शामिल है। भाजपा प्रत्याशी ने नुक्कड़ सभाओं में जनता से संवाद किया और घर घर जाकर प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की विकास योजनाओं और आगामी परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शहर और राज्य में जो विकास कार्य किए हैं वे जनता के सामने हैं और उसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा को फिर से समर्थन देना आवश्यक है।
जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र के नागरिकों ने भाजपा की योजनाओं पर विश्वास जताया और विकास कार्यों को लेकर उत्साह दिखाया। अमित तिवारी ने जनता से आग्रह किया कि वे भाजपा को विजयी बनाकर वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने में सहयोग करेंगे। देखिए, चुनाव अंतिम दौर पर आ चुका है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निरंतर, जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, माननीय अमर भैया ने अपना आशीर्वाद दिया है, तब से लेकर अभी तक लगातार एक एक घर में जाकर लोगों से संपर्क कर चुके हैं। उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए, महापौर पूजा विधानी जी के लिए 3 नंबर में बटन दबाने के लिए और पार्षद प्रत्याशी में 1 नंबर में कमल छाप में बटन दबाने के लिए शहीद विनोद चौबे नगर से वार्ड की जनता को हमने घर घर जाकर अपील कर लिया है। और आज हम लोग समापन रैली के माध्यम से पूरे वार्ड में भ्रमण करते हुए लोगों से हाथ जोड़कर पुनः अपील किए हैं कि विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, ताकि आने वाले समय में हमारे महापौर प्रचंड मतों से जीत कर आएँ और पार्षद में भी अपना प्रतिनिधि चुने, ताकि वार्ड की छोटी छोटी जो भी समस्याएं हैं, विगत 5 साल कांग्रेस का शासनकाल रहा है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुकी पड़ी हैं, जो हो नहीं पा रही हैं, उन चीज़ों को हम पूरा करेंगे। इसके लिए वार्ड की जनता से मैं पुनः अपील करता हूं कि कमल छाप के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को महापौर में और पार्षद में प्रचंड मतों से जितावें। वार्ड क्रमांक 11 की कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी निधि रवि साहू चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस पार्टी को जीतने हर संभव प्रयास कर रही है। निधि साहू अपने पति रवि साहू के साथ घर घर जाकर लोगों से मिल रही है। आपको बता दें, निधि साहू पूर्व पार्षद रवि साहू की पत्नी है। पार्षद रहते हुए रवि साहू ने वार्ड में कई विकास कार्य किए, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं के खर्चे से स्ट्रीट लाइट लगवाई, सड़कें बनवाई और वार्ड बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वहीं अब आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पूर्व पार्षद रवि साहू की धर्मपत्नी निधि साहू भी वार्ड के लोगों से उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रही है। इसी कड़ी में निधि साहू महिला शक्ति के साथ धुआंधार जनसंपर्क किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वार्ड के लोगों के भीड़ के साथ निधि साहू और रवि साहू ने वार्ड क्रमांक 11 में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा फहराने संकल्प लेते हुए आम जनता से निधि साहू को जिताने आग्रह किया। जनता का रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद और रिस्पांस देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार भी हम विजयी होंगे भारी मतों से और इस बार भी हमारे शहर कांग्रेस में कांग्रेस का पर्चा लहराएगा, इतना विश्वास है मुझे। भरपूर प्यार मिल रहा है हम लोगों को। आप ये भीड़ देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वार्ड क्रमांक 11 की जनता है, जिन्होंने हमें पिछले बार भी 5 साल पहले सराखों पे बैठाया था और इस बार भी वो हमें मौका देने का पूरा मन बना चुकी है। मेरे वार्ड में क्षेत्र के विधायक जी का दौरा हो चुका है। आज सेंट्रल मिनिस्टर जी आए थे, उनकी भी भीड़ आप लोगों ने कवरेज करके आए होंगे, पता चला होगा आपको। हमने जो 5 साल जनता के बीच में मेहनत किया है और जो शांति व्यवस्था की स्थापना हमने 5 साल की है सिरगिट्टी में, तीनों वार्डों में कांग्रेस के पार्षद थे और हम लोगों ने जो शांति व्यवस्था की स्थापना की, उसका प्रतिफल है कि आज फिर से कांग्रेस के तीनों पार्षद जीतने जा रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जनता जो वोट करने जा रही है, इस बार भी जनता का एक ही मोटिव है कि जो यहाँ पर लोकल भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिनका गुंडा राज 15 साल चला, उस गुंडा राज को पूरी तरह से समाप्त करके नए उनके भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौका देगी, मुझे ऐसा लग रहा है सिरगिट्टी की जनता। नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 69 बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पार्षद प्रत्याशी प्रकाश यादव बंटी ने एक विशाल रैली निकालकर मतदाताओं से भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। रैली के दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रकाश यादव बंटी ने ई रिक्शा में सवार समर्थकों के साथ पूरे वार्ड का भ्रमण किया और मतदाताओं से हाथ जोड़कर समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 69 की जनता उन्हें अच्छे से जानती और पहचानती है, क्योंकि वे हमेशा वार्ड वासियों के सुख दुख में उनके परिवार के सदस्य की तरह शामिल रहे हैं। इसलिए जनता इस बार भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। रैली के दौरान प्रकाश यादव बंटी ने कहा कि भाजपा सरकार ने शहर के विकास को प्राथमिकता दी है और आने वाले समय में वार्ड 69 में भी विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र की सभी प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसमें साफ सफाई, जल निकासी, सड़कों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सहित अन्य कार्य शामिल है।
रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जो भाजपा के समर्थन में नारे लगाते दिखे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई स्थानों पर स्थानीय नागरिकों ने रैली का स्वागत किया और भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। रेलवे मंडल पूरा भारतीय जनता पार्टी की ही थी, भारतीय भाजपा ही मई थी। और पिछले बार सिर्फ बंटी यादव ने ज़्यादा वोटों मार्जिन से नहीं आ रहा था, 28 वोटों से ही मार्जिन आ रहा था। हमारा समर्थन जनता का भरपूर पहले से ही कम से कम 20 साल से लगभग जनता का समर्थन हमको मिलते हुए आ रहा है। और इस बार बहुत ज़बरदस्त माहौल है और जहाँ पब्लिक के पास पर्ची पहुँचा रहे हैं और जहाँ पर हम डोर टू डोर कैनवासिंग कर रहे हैं, सब जगह पर एक ही चीज़ हो रहा है कि भाजपा को ही लाना है और पूजा विधानी भाभी को भी लाना है, महापौर भी हमको बिलासपुर का बनाना है, तभी विकास होगा। जैसे 2 इंजन की सरकार है, वैसे हमको 3 इंजन की सरकार चाहिए। एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और नगर निगम में हमारा भाजपा का होगा तो विकास दर और विकास बढ़ते ही आएगा। ठीक, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जी रवि कुमार, मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष साहब। वार्ड क्रमांक 5 की पूर्व पार्षद गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू रविवार को महिला शक्ति और वार्ड के सैकड़ों लोगों के साथ जनसंपर्क करने निकले और वार्ड के लोगों से एक बार फिर सेवा का मौका देने की बात कही। गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू एक सहज, सरल और मिलनसार महिला है। वे मोहल्ले के हर सुख दुख में शामिल होते आई हैं और वार्ड के लोगों को अपना परिवार मानती है। गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू रविवार को पारंपरिक वेशभूषा के साथ चुनाव प्रचार में निकली थी। गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू ने जनसंपर्क के दौरान धुआंधार प्रचार किया और रैली की शक्ल में पूरे वार्ड का भ्रमण किया। गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू का कहना है कि उन्होंने पार्षद पद में रहते हुए वार्ड के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया और वार्ड में होने वाली मूलभूत समस्याओं को खत्म करने सफल रही। गायत्री ने कहा कि अगर वे जीत के आती हैं तो बाकी जो बचे कार्य है उनको पूरा करेंगी। गायत्रीनाथ साहू को पूरा भरोसा है कि इस बार भी वार्ड की जनता उन्हें भारी मतों से जिताएगी। पूरे वार्ड में जनता का भरपूर साथ मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। जैसे पिछले बार आशीर्वाद मिला था उससे कहीं ज़्यादा इस बार आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे पिछले 5 वर्ष में हम लोग बहुत सारा कार्य किए हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल का है कि यहाँ रोड की समस्या है, रोड बनाए हैं और कुछ बचा हुआ है। जो बचा हुआ उसको हम लोग जैसे हम चुनाव जीत जाते हैं तो वो पूरा करेंगे। भव्य रैली लेके निकली है, क्या अपील करना चाहेंगी? जनता से यही अपील करूंगी, जैसे पिछले बार मेरे को साथ दिए हैं वही आशीर्वाद और वही साथ अभी दिए। संजय गांधी नगर वार्ड क्रमांक 29 से निर्दलीय प्रत्याशी एसडी कार्टर रेड्डू भैया ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए जनता से अपील की है कि वे उन्हें अपना सेवक चुने, न कि नेता। रविवार को वार्डवासियों ने एक विशाल रैली निकालकर कार्टर के समर्थन में मतदान करने की अपील की। रैली में सैकड़ों समर्थकों ने भाग लिया और बल्ला छाप चुनाव चिन्ह के पक्ष में वोट डालने का संकल्प लिया। रैली के दौरान एसडी कार्टर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि सेवा है। उन्होंने वादा किया कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो वे वार्ड के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे। कार्टर ने कहा, मेरा सपना एक स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक वार्ड बनाना है, जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हों। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में एसडी कार्टर और उनके समर्थकों ने घर घर जाकर जनसंपर्क तेज कर दिया है। वे वार्ड वासियों को विश्वास दिला रहे हैं कि उनकी जीत से वार्ड का चहुमुखी विकास होगा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कार्टर हमेशा से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं। वार्ड में बढ़ते जनसमर्थन को देखते हुए कार्टर के समर्थकों का उत्साह चरम पर है। वे उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव के पक्ष में मतदान करेगी और एसडी कार्टर को भारी मतों से विजयी बनाएगी। आज जनता का सैलाब आई है मेरे पीछे और विकास के मुद्दे में, लोगों का सेवा के मुद्दे में हम उस मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसा प्रतिसाद मिल रहा है जनता से?
आप खुद ही देख रहे हैं हमारे साथ कितनी भीड़ चल रही है, और ये सब हमारे वोटर्स हैं, बाहर के लोगों नहीं है। ये वार्ड संजय गांधी नगर के ही वोटर्स हैं सब। वार्ड क्रमांक 10 के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पुष्पेंद्र साहू महिला शक्ति के साथ रविवार को सैकड़ों की संख्या में जनसंपर्क करने निकले, जिनके साथ लोगों की भीड़ देखकर लग रहा था कि इस बार भी वार्ड क्रमांक 10 में कांग्रेस का परचम लहराएगा। वार्ड क्रमांक 10 के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पुष्पेंद्र ने बताया कि यह पार्षद रहते हुए उन्होंने मूलभूत समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश की, जो लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं बचे हुए कुछ कार्य को जल्द पूरा किया जाएगा। पुष्पेंद्र साहू ने बताया कि अब वार्ड को एक नया रूप देने की तैयारी है। जब वार्ड स्मार्ट होगा तो लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं जब हमने वार्ड की जनता से बात की तो उनका भी कहना है कि कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पुष्पेंद्र अपने द्वारा किए गए वादे पर खरे उतरे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिरगिट्टी अब जो राउत नाचा होता है, अब वो काफी भव्य रूप ले लिया है। ये इसलिए हो पाया है कि यहाँ के पार्षद ने वार्ड के हर वर्ग के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और उनकी समस्या दूर करने हर संभव प्रयास किया। जनता के बीच तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, सभी ने आशीर्वाद दिया है और कहा है कि दोबारा जीत कर काम कराने के लिए कहा है, जैसे पहले ये काम करा है उसी तरह। आपने मीडिया में बयान जारी किया कि आप इस वार्ड को स्मार्ट बनाएंगे, किस तरह की योजना? स्मार्ट बनाने के लिए है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो कंप्लीट अग्रसर है, और जैसे स्मार्ट लाइब्रेरी है, स्मार्ट पिंक टॉयलेट है, लेडीज़ों के लिए यहाँ सुलभ अच्छा नहीं है, उसके लिए है। हाट बाजार है, वहाँ सुलभ बनाना है। बच्चों के लिए खेल मैदान जो है, ओपन जिम वगैरह का निर्माण करना है उसका। जिस प्रकार की विकास हुई है 5 सालों के अंदर, वो बहुत भव्य तरीके से हुए हैं, और उनके जैसे हमारे पुष्पेंद्र भाई इन 5 वर्षों में जीते हैं, तो एक सिरगिट्टी में नई लहर के साथ राउत नाचा जो हमारे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, उसे बहुत ही डेवलप करते हुए आज भव्य तरीके से मनाया जाता है, जो कि बिलासपुर में सबसे प्रसिद्ध हो चुका है। और शहर में भी इतने भव्य से नहीं होता जितनी सिरगिट्टी में होता है, और हमें गर्व है इस बात पे और छत्तीसगढ़ पे कि जो ये लोक नृत्य को इतने अच्छे से प्रोत्साहित किया जा रहा है जनता द्वारा, और बहुत अच्छा लगता है। हमारे यादव समाज के भाई लोग जो तरक्की कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं, नेशनल तौर पे भी और इंटरनेशनल तौर पे भी ये नाच फेमस होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे से काम किए हैं, और फाइनली आपको मैं बता दूं कि पुष्पेंद्र भैया जीत कर आएंगे भारी मतों से। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, स्कूल में शिक्षक नहीं थे, और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। अभी 10-10 डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, और स्कूल में भी जो सरकारी स्कूल है वहाँ पढ़ाई शिक्षक नहीं थे, तो अभी 10-12 शिक्षक वहाँ भी है। और नाली सबसे प्राथमिकता था, नाली, जल, रोड, तो वो पूर्ण तरीके से विकास हुआ है। और पुष्पेंद्र भाई फिर जीत कर आएंगे और इसी तरह विकास कर। हमारे मोहल्ला के तो और भी आवास पारा का और बढ़िया सा सब काम किए, हम लोग उसी सपोर्ट में है, उसी को देंगे। सपोर्ट में पैसा तो थोड़ी बोला आप? नहीं, पैसा नहीं दिया है, खुद से आप 1 रुपया नहीं दिया है। आप पुष्पेंद्र जी जीतेंगे क्या से? आप तो झंडा लेके खड़े हैं। जीतेगा भाई, काम किया, रोज 6 बजे घूमता है, रोज 6 बजे दोनों बाप बेटा घूमता है, और तो पहले 5-7 दिन उम्र नहीं घूमता है। इन लोगों ने अभी 5 साल से घूम रहा है, वैसे भी घूमेगा और विकास भी करेगा। अभी आपका क्या कहना है? पुष्पेंद्र भाई हमेशा जनता के प्रति सक्षम रहता है, जब भी दुख सुख रहता है पुष्पेंद्र भाई पहुंच जाता है। इसमें जनता का कोई शिकायत नहीं है। पुष्पेंद्र भाई हमेशा जनता के बीच में है और विकास के लिए हमेशा रहेगा, और पुष्पेंद्र साहू भी इसके लायक है। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर से कांग्रेस पार्टी ने पार्षद पद की उम्मीदवार के तौर पर अनीता कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है। इसे देखते हुए अनीता कश्यप घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रही हैं। अनीता कश्यप एक सरल और समाजकारी महिला है, जिसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्षद पद के लिए चुना और चुनावी रणभूमि में उतारा है। अनीता कश्यप का कहना है कि पूर्व पार्षद ने वार्ड में कुछ काम नहीं किया। अगर वह चुनाव जीत के आती है तो वार्ड की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के साथ ही वार्ड को विकास के लिए काम करेंगी। सूत्रों की माने तो वार्ड क्रमांक 16 से इस बार भाजपा की स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। बताया जा रहा है कि इस बार जिस प्रत्याशी को भाजपा पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, उनका जनाधार कुछ ठीक नहीं है। वहीं वार्ड क्रमांक 16 से कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में
भव्य रैली निकाली गई जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें 11 फरवरी को मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा बंद हो जाएगा और मतगणना के बाद पता चलेगा कि आखिरी जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है। वहीं रविवार को वार्ड क्रमांक 16 में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी ने भव्य रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस को जिताने हुंकार भरी और वार्ड की जनता से पार्षद प्रत्याशी अनीता कश्यप को जिताने अपील की। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इस बार, मतलब जनता लोग का है कि इस बार चुने ऐसे कैंडिडेट जो वार्ड का विकास कर सके। विकास नहीं किए क्या? हाँ, उनसे बहुत लोग सूचना किए हैं कि बहुत काम नहीं हुआ है वार्ड का, जैसे नाली की समस्या नहीं हुई है, पानी का है, और कई लोग का महतारी बंधना जो सरकार की योजना है उसका भी लाभ नहीं मिला है। इस बार वार्ड से दावेदारी सिंगल थी, मैंने कोई दावेदारी नहीं की थी। वार्ड पिछड़ा वर्ग महिला होने के वजह से अनीता कश्यप भी प्रबल दावेदार थी और वार्ड से सिंगल नाम गया था और पार्टी के आला कमान ने इसके नाम पे मोहर लगाया था। और पिछला चुनाव भी इसने बहुत बेहतरीन अंदाज में लड़ा और इस वार्ड से हमेशा कांग्रेस जो तीसरे नंबर में आती थी उस मिथक को तोड़ते हुए सेकंड पोजीशन में आके ये इसने कुदूदन का इतिहास रचा है। और ये आगामी 15 तारीख के आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं कि ये कांग्रेस की प्रत्याशी अनीता कश्यप विजयी होगी। बीते 5 सालों में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास के नाम पे यहाँ सिर्फ छला गया है जनता को, कोई विकास नहीं हुआ है। रोड, नाली, बिजली, पानी जैसे जनहित की समस्याओं का निदान नहीं किया गया पूर्व के पार्षद के द्वारा। तालापारा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पिछले कई सालों से कांग्रेस का ही कब्जा है। लोग पूर्व पार्षद और निगम में सभापति रहे शेख नजरुद्दीन को बेतहाशा प्यार करते हैं। शेख नजरुद्दीन अपने घर में ही कार्यालय खोलकर वार्ड की समस्या लेकर पहुंचने वाले लोगों का तत्काल निराकरण करते आए हैं। शेख नजरुद्दीन गरीब और जरूरतमंद लोगों तक राशन और आर्थिक सहायता भी करते आए हैं। लोग बताते हैं कि शेख नजरुद्दीन के घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। आपको बता दें इस बार निगम चुनाव के आरक्षण के बाद वार्ड क्रमांक 26 को महिला वार्ड घोषित कर दिया गया है, जिसमें यहां भाजपा से परवीन वाशिक खान और कांग्रेस पार्टी से पूर्व पार्षद शेख नजरुद्दीन की पत्नी असगरी बेगम के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान असगरी बेगम और उनके पति शेख नजरुद्दीन एक बार फिर जनता के बीच जाकर जन समर्थन मांग रहे हैं, जिन्हें वार्ड के लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। शेख नजरुद्दीन वार्ड के लोगों से अपनी पत्नी असगरी बेगम और कांग्रेस पार्टी को जिताने अपील कर रहे हैं। पूर्व पार्षद शेख नजरुद्दीन का कहना है कि चुनाव में प्रचार प्रसार और अपने लिए वोट मांगना अलग बात है, पर चुनाव के बाद सभी को एक साथ रहना है। सभी परिवार के लोग हैं और आपसी भाईचारे के साथ हम यही बना रहे, यही चाहते हैं। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पार्षद प्रत्याशी राजेश त्रिवेदी के समर्थन में बड़ी संख्या में वार्ड वासियों ने भव्य रैली निकालकर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने जनसंपर्क कर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। रैली के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिवेदी ने घर घर जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया और भाजपा सरकार की विकास योजनाओं को जनता के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश और प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किए हैं और आगे भी वार्ड सहित तो पूरे शहर में विकास की गारंटी भाजपा ही दे सकती है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि भाजपा के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए समर्थन दे। राजेश त्रिवेदी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि आवास, पट्टा सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वार्ड की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आम जनता के हितों को सर्वोपरि मानकर योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे हर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में निकली इस रैली में बड़ी संख्या में वार्डवासी, वरिष्ठ नेता, भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि वे सिर्फ विकास के मुद्दे पर अपना निर्णय लेंगे और भाजपा को समर्थन देंगे। रैली के दौरान पूरे वार्ड में भाजपा समर्थकों का जोश और उत्साह देखने लायक था। वार्ड क्रमांक 41 से एक बार फिर वार्ड के पूर्व पार्षद तजम्मुल हक पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें इस बार वार्ड के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है।
तजम्मुल हक का कहना है कि उन्होंने सालों से वार्ड की जनता की सेवा की है। इस बार वार्ड की जनता एक बार फिर पंजे को जिताएगी। आपको बता दें, रविवार को तजम्मुल हक के साथ हजारों की संख्या में लोग जनसंपर्क करने निकले और एक बार फिर तजम्मुल हक के सर में जीत का ताज पहनाने लोगों से आग्रह किया। तजम्मुल हक ने पार्षद रहने के दौरान कई विकास कार्य किए और हमेशा जनसेवक के रूप में लोगों के सुख दुख के साथी बने। शायद यही कारण था कि रविवार को भारी भीड़ तजम्मुल हक के साथ नजर आई। पार्षद प्रत्याशी तजम्मुल हक ने कहा कि अगर वे जीत के आते हैं तो वार्ड की मूलभूत समस्याओं का तत्काल निराकरण करवाएंगे और वार्ड के विकास के साथ ही लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने हर संभव प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 5 के सभी माताओं, बहनों, युवा साथियों, सभी बुजुर्गों, सबसे एक ही निवेदन है। राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। आप नगरीय निकाय में भी आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पार्षद और भाजपा के महापौर जिताइए, ताकि विकास कराने में एक संतुलन बना रहे, साधन बना रहे। अपने वोट को झूठी बातों में, अफवाहों में, लबारी में आकर के या किसी तरह का प्रलोभन में आकर के मत बर्बाद करें। अभी 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने मंच से कहा है कि यहाँ पर पट्टा, आवास और जो हमारे महतारी बंधन की महिलाएं हैं उनको 2.5 लाख का लोन, इसके साथ साथ जो ठेले गुमटी खूमचे वाले हैं उनको 30,000 की सहायता राशि मिलेगी। बस मेरा ये निवेदन है कि ये सब तभी संभव हो पाएगा जब भाजपा का पार्षद चुनेंगे, विकास तभी हो पाएगा जब भाजपा का पार्षद और महापौर चुनेंगे। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इधर उधर की फालतू बातों में आके आप सिर्फ विकास के लिए वोट दीजिए। धन्यवाद। मतदाता बंधुओं को सबको सत सत प्रणाम।